ठीक है, और नहीं आया कैसे ऐसी स्थिति आ जाएगी। समझा नहीं मैं। एक मिनट शास्त्री जी मुझे शिवा काक्षी के पास जाना पड़ेगा। शिवा जी पाकिस्तान अल्पसंख्यक अधिकार संगठन के अध्यक्ष हैं। शिवा जी, यहाँ पर मिट्ठू मियां हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं, जैसे आप हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई जो लोग आते हैं कि हमें इस्लाम कबूल करना है, उन्हें इस्लाम कबूल कराया जाता है, ये सच है क्या? देखें, मैं मिट्ठू साहब से पहले भी इस्लामाबाद में हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ भी मैंने बात की थी, सारे हम साथ में थे। यहाँ मिट्ठू साहब है गोट की तरफ और मिट्ठू साहब की तरफ तरनजीत साहिबान है। पाकिस्तान में सिंध के अंदर ये दो नाम आपको ज्यादा इसकी कन्वर्जन में ज्यादा दो नाम सुनाई आपको दिए होंगे। मैं सिर्फ मिट्ठू साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी, मैं आपने बात अपनी मर्जी से आते हैं और मजहब तब्दील, चले मैं आपकी बात को ये मान भी लूँ कि अपनी मर्जी से वो आते हैं, लेकिन कभी आपने उनसे पूछा है कि वो एक बच्ची है 12, 13, 14 साल की बच्ची, वो हिंदू कम्युनिटी में पैदा हुई, उसे अपने मजहब, हिंदू मजहब के बारे में पूरी मालूमात नहीं है, तो वो इस्लाम से कैसे मुतासिर हुई? कैसे वो मुतासिर हुआ? लड़का है लड़की, क्यों मुतासिर हुआ? आपने कभी उनसे पूछा कि इस्लाम के बारे में आप क्या जानते हैं? इस्लाम से, मजहब से आपने किस बात से आप मुतासिर हुए कि आप अपने कन्वर्ट हो रहे हैं? हालांकि हम अगर पुराना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जाएंगे, काफी मौलाना मेरे हैं दोस्त। बताइए मिट्ठू मियां, पूछा कभी ये सवालात किए उन लोगों से जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि वो तो अपनी मर्जी से आए हैं? जी पूछता रहता हूँ, मेरी बात पूरी होने दें, मेरी बात पूरी होने दें। मैं जब भाई बात इनकी आवाज समझ में नहीं आ रही, मेरे इनकी आवाज कट रही है, मैं समझ नहीं रहा क्या बोल रहे हैं। अरे भाई मिट्ठू मियां, वो ये कह रहे हैं कि कभी उन लड़कियों से आपने ये सवाल पूछा, उन बच्चों से आपने सवाल पूछा जिनको आपने कन्वर्ट करा डाला कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और अचानक से वो इस्लाम को लेकर इतने मुतासिर कैसे हो गए? भाई बात ये है कि हम खाली उनको नहीं पूछा, उनके जो अजीज, उनके माँ बाप है, उनके पड़ोसी हैं जितने हैं, उनके पास बिठाते हैं, उनके साथ बात होती है, बल्कि उनके बात सुनो, शिकायत कराते हैं। अरे बात करने तो दो ना यार, बात करने तो दो, क्या कर रहे हो? बात तो बता नहीं रहे आप। उनके माँ बाप तो शिकायत कराते हैं कि हमारे बच्चों को जबरन जाकर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। अब तक, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ना, अब तक कितने लोगों को कन्वर्ट कराया? ये आप नहीं कर रहे हैं ना, ये तो आपकी बात है ना। आप उनके माँ बाप से यहाँ पर आके पूछे, सबसे पूछे, हमने उनके 2-2, 4-4, 10-10 घंटे उनको दिया है, उनके हवाले किया है। भाई इनसे बात करो, वापस जाने हमें कोई जरूरत नहीं है। हम उनके सबको बुलाते हैं, पहले उनके माँ बाप को बुलाते। अब तक आपने कितनी लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट कराया? भाई मेरे पास इस टाइम पर वो पूरा रिकॉर्ड नहीं है, मैं वो देख के बाद में बता सकता हूँ। अंदाजा बात यह है कि आप अंदाजे से बता दीजिए, अंदाजे से बता दीजिए। अंदाजे से मैं क्या बताऊं कि मैं आज से थोड़ा कर रहा हूँ, जब पाकिस्तान से पहले हमारे दादा परदादा वो भी मुसलमान कर रहे थे, इस तरीके से। आप क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं शिवम? इनसे करीब 1.5 साल पहले मैंने बात की थी, तब इन्होंने 1000 से ज्यादा लड़कियों के बारे में बताया था कि अब तक को 1000 से ज्यादा लड़कियों को मैं कन्वर्ट करा चुका हूं, लेकिन आज कुछ बता नहीं रहे। मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं। आप चोर से पूछ रहे हैं कितनी जगह चोरी की, कितना माल चुराया, और आप इतने सीधे समझ भी रहे हैं उनको कि वो आपको तुरंत ही बता देंगे सब कुछ। वो नहीं बताएंगे भाई। 1003 साल पहले थे तो इसका 3 गुना कर लीजिए। और मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ इतना ही अच्छा व्यवहार हो रहा है तो ये दिल्ली में मजनू का टीला के आसपास लोग अपनी जान बचाकर अपनी बेटियों के साथ, बच्चों के साथ क्यों आ रहे हैं? कोई अपनी जमीन छोड़कर नहीं आना चाहता, कोई अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहता। और एक मेरे बराबर में बैठे हुए रशीदी ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो हिंदुस्तान की बात करूंगा, चुनाव चल रहा है, मैं क्यों करूंगा पाकिस्तान की बात? जब लड़ाई चल रही थी अभी पिछले दिनों, तब तो जबरदस्त बात कर रहे थे आप। जब इजराइल की लड़ाई चल रही थी, जब तो दिन रात यही टीवी 9 पर ही आकर बैठ के गाजा की ऐसे साथ लेते थे, गाजा की तारीफ ऐसे करते थे जैसे गाजा के ही नागरिक थे। आज बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि हिंदुओं का विषय है ना। देखिए साफ बात है, मैं बहुत बड़ी बात मानता हूं कि आरजू काज़मी वहां पर बैठकर इतनी बड़ी बात बोल पाते हैं, ये हर किसी के बस की नहीं है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हिंदुस्तान में रहने वाले विपक्षी, इनसे पूछा गया, ये समाजवादी वाले मेरे बराबर में बैठे कि भाई सीए से क्या दिक्कत था, जाति बिरादरी, जातीय जनगणना, पता नहीं क्या क्या ले आए। भाई ये जो लोग हमारे सामने बैठे हैं ना, ये कोई भी सरकार देखकर नहीं आए थे। अगर इस देश में, इस दुनिया में जहां पर भी लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये हिंदुस्तान ने बताइए तो कौन उठाएगा? और अगर जिम्मेदारी उठाई गई धर्मेंद्र जी, लेकिन ये पाकिस्तान के मुसलमानों तक की भी गारंटी नहीं लेते, नहीं उनको भी लेकर आए। मुझे बोलने दीजिए, 1 मिनट। अरे पॉलिटिकल, हाँ मुझे बोलने दीजिए, मुझे आपस में थोड़ा बात, उन्होंने मेरे ऊपर बात की है, मुझे बोलने दीजिए। ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा आप बताइए? अगर ये स्थिति है
तो अगर हिंदुस्तान बड़ा दिल दिखाते हुए नागरिकता की बात कर रहा है, रिलीजियस परसिक्यूशन जिन लोगों के साथ इतने वर्षों से हो रहा है हमारे पड़ोसी मुल्कों में, तो और कौन निभाएगा ये जिम्मेदारी अगर हम नहीं निभाएंगे? मैं आपसे बस इतना पूछना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पाकिस्तान प्रेम टीवी 9 भारतवर्ष पे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान पर शो करना, अरे इस देश में जो रहा उसको बताइए ना। जब पुलवामा पर हमला हुआ 50 किलो RDX लेके कैसे घुस गए बताइए? किसकी सरकार थी? डबल इंजन था, सिंगल इंजन था? आपको ये बताना पड़ेगा। जब 10 इस देश मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, नंगा करके घुमाया जाता है, मुद्दे पर बात नहीं करेंगे धर्मेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी से बात बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम्स हैं, वो मियां मिट्ठू आपकी कहानी बहुत अच्छे से बयां कर रहे हैं, और जो तमाम लड़कियां गायब हैं जिनके बारे में पता नहीं चल पाया है, उनके परिवार वाले सारी कहानियां बता रहे हैं। पाकिस्तान में कैसा सलूक हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, ये बिल्कुल साफ हो जाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान से तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसी जो पीड़ित लड़कियां हैं उनके साथ जल्द से जल्द इंसाफ हो, और उन शरणार्थियों को भी हिंदुस्तान के अंदर इंसाफ मिले जो एक उम्मीद के साथ हिंदुस्तान में दाखिल हुए, और उनमें से बहुत सारे लोग हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे इस शो में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सर। और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस सरकार में गरीबी दूर नहीं हुई, 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, ये कहा है राजनाथ सिंह।